नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी चल बेटा प्रमिला जी द्वारा लिखी हुई यह कहानी है, तो चलिए सुनते हैं। गांव में सबसे पहला घर सहजों का था। उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे। बेटियों की शादी हो चुकी थी। घर में बहुएं थी, नाती पोते थे, यानी भरा पूरा परिवार था। नाम सहजो जरूर था, पर किसी भी बात को वह सहज ढंग से नहीं लेती थी। बात बात में मीन मेख निकालना उसकी आदत थी। आज गाय को सानी लगाने में देर क्यों की? साग में हल्दी का रंग तो आया ही नहीं, आदि कोई न कोई कमी निकालकर बात का बतंगड़ बना देती थी। घर वाले परेशान थे उससे। बेटे कहते थे, अम्मा अब तुम क्यों इन पचड़ों में पड़ती हो? घर का काम तुम्हारी बहुएं देखे, तुम तो बस अपने नाती पोतों के साथ खुश रहो, मन करे तो तीर्थ यात्रा करो। बेटों की बात सुनकर एक दिन सहजो भड़क गई। ठीक है, अब तुम्हारी घरवाली क्या आ गई, तुम्हें यह बूढ़ी माँ बोझ लगने लगी। आज के बाद कान पकड़ती हूँ जो तुम्हारे घर के बारे में बोलूँ। कहती हुई वह पैर पटकती घर के चबूतरे पर जा बैठी। वहाँ अपने आप से न जाने क्या क्या कहती रही। कुछ देर बाद बड़ा पोता नारायण आकर बोला, अम्मा खाना तैयार है, यहीं ले आऊं या अंदर चलोगी? मुझे नहीं खाना। ज़्यादा भूख लगेगी तो मंदिर जाकर किसी से मांग कर खा लूँगी। भगवान के घर में किसी के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। तभी नारायण की माँ और सहजो की बड़ी बहू आ पहुँची। बोली, अम्मा तुम हमसे क्यों नाराज होती हो? तुम्हारे बेटों ने जो कुछ भी कहा, हम उसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं? तुम्हारे बेटे पोते सब भूखे हैं। आज वैसे भी तुम्हारा मनपसंद खाना बना है। सहजो को जोर से भूख लगी थी, इसीलिए बहू के साथ वो अंदर चली गई। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद फिर चबूतरे पर आ पहुंची। तभी दूसरे मोहल्ले का एक लड़का चरणदास वहां से गुजरा। चरणदास अपने ही ध्यान में खोया था। उसने बाहर बैठी सहजो को नहीं देखा। वह जोर से बोली, आजकल के लड़कों को देखो, जरा सा पढ़ लिख क्या गया, दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बड़े बूढ़ों से राम राम करना भी छोड़ दिया। सहजो ने बात इतनी जोर से कही थी कि चरणदास ठिठक गया। बोला, माफ करना ताई, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ भैया, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें बड़े बूढ़े दिखाई कहाँ देते हैं। बेचारा चरणदास अपना सा मुँह लेकर चला गया। अब सहजो को घर के अंदर रहने के मुकाबले बाहर बैठने में आनंद आने लगा। बाहर बैठने से बहू बेटों से झगड़ा तो बंद हुआ ही, आसपास बालों पर फप्तियाँ कसने का भी मौका मिल गया। कभी कोई बहू गुजरती तो वह तपाक से कहती, देखो तो कैसे मटक मटक कर चल रही है। कभी कोई बच्चा गंदे कपड़े पहनकर आ जाता तो वह कहती, क्यों रे, क्या तेरी माँ के हाथों में मेहंदी लगी रहती है? इस तरह की बातों से यह हुआ कि आए दिन झगड़े होने लगे। अड़ोसी पड़ोसी जब सहजों को भला बुरा कहते तो मजबूरन बेटे बहुओं को भी झगड़ना पड़ता। बेटे सोचते, माँ ने अच्छा बाहर बैठना शुरू किया। जो सारे लोग पहले मित्र थे शत्रु बन गए। बेटों ने बहुत कोशिश की कि उनकी माँ तीर्थ यात्रा पर चली जाए, पर वह न मानी। सहजों के घर के सामने वाला घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। वहाँ रहने वाले लोग बहुत दिन पहले शहर में जाकर बस गए थे। एक सुबह सहजों ने उस घर का ताला खुला देखा। घर की सफाई करते हुए भी उसे एक स्त्री, कुछ बच्चे और एक आदमी दिखाई दी। अरे राम प्रसाद, जरा इधर तो आना, उसने बड़े बेटे को आवाज़ दी। राम प्रसाद दौड़ा दौड़ा आया। सहजो बोली, देख तो, यह बाबूलाल का परिवार तो है नहीं। नहीं माँ, यह मकान तो कब का बिक चुका, अब तो इसमें नए लोग रहने आए हैं। कहता हुआ राम प्रसाद अंदर चला गया। धीरे धीरे शाम घिर आई। तभी सामने वाले घर की स्त्री ने मुस्कुराते हुए सहजो के घर में प्रवेश किया। कहा, नमस्ते माता जी, हम आपके सामने वाले घर में रहने आए हैं। खीर बनाई थी, थोड़ी सी आपके लिए ले आई हैं। जब तक उसकी बहू कुछ बोलती, सहजो बोली, बाहा जी, तुमसे न जान न पहचान, हम ऐसे किसी के यहाँ की चीज़ नहीं खाते।
घर के सभी लोग अवाक उसका मुंह देखते रह गए। सामने वाली स्त्री आंखों में आंसू भरे खीर का कटोरा वहीं छोड़कर चली गई। घर के लोगों को सहजों पर बड़ा गुस्सा आया, पर करते क्या। उसी रात सहजों के बेटे को तेज बुखार आ गया। रोज रोज की चिकचिक से वह तंग आ चुका था। अगले दिन सहजों ने सामने वाली स्त्री को घर के पास वाले पीपल की पूजा करते देखा। वह वहाँ सूत बांध रही थी। बस फिर क्या था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे करमजली, अब मुझे पता चला। कल तू खीर खिलाने आई थी, आज पीपल पर सूत बांध रही है। मेरे बेटे पर ऐसा टोना किया है कि बेचारा रात से बुखार में तप रहा है। सहजों की बात सुन आसपास के बहुत से लोग जमा हो गए। सामने रहने वाली स्त्री पूजा की थाली लिए घर के अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। सहजों बहुत देर तक चीखती चिल्लाती रही। अगले दिन सहजों जैसे ही चबूतरे पर आई, सामने वाली स्त्री बाहर निकली और उसने सहजों को देखकर मुंह बिचका दिया। शायद उसने सहजों को जवाब देने का यह आसान रास्ता निकाला था। जैसे कि होना था, सहजों अनाप शनाप बकने लगी। लोग फिर जमा हुए, लेकिन उसकी बात पर सब हंसने लगे। वह जितनी गालियां देती, लोग उतना ही हंसते। अगले दिन फिर यही हुआ। सामने वाली स्त्री उसे अंगूठा दिखा गई। वह फिर चीखी चिल्लाई, लेकिन आज उसकी आवाज़ सुनकर कोई ना आया। रोज यह होने लगा। जिस दिन वह चुपचाप दिखाई देती, कोई न कोई उससे पूछ बैठता, क्यों अम्मा, आज चुप कैसे बैठी हो। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने चबूतरे पर बैठना छोड़ दिया। अब वह चुपचाप रहती। एक रात उसने अपने बेटे राम प्रसाद से कहा, चल बेटा, मेरी तीर्थ यात्रा का प्रबंध कर दे। राम प्रसाद को माँ की बात पर आश्चर्य हुआ। वह बोला, माँ, तुम अकेले क्या जाओगी इस उम्र में? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे साथ साथ मैं भी कुछ पुण्य कमा लूँगा। अगले दिन जब सहजों चलने लगी तो सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला। वह स्त्री घर से बाहर निकली। पास आकर उसने सहजों के चरण छुए। बोली, अम्मा, मुझे माफ़ कर देना। सहजों ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर कहा, चल बेटा राम प्रसाद, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।